Hello there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair baakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Honey and Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Thursday. और 11:19 ऑन द डायल 23 तारीख हो चुकी है आज नवंबर की, और जमादियुल अव्वल की आज है 8 तारीख. उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ. ट्यून इन कर लिया होगा आपने 107.4. सो जनाब, आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ डेफिनेटली शेयर तो करूंगी ही, बट अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप के पास भी है कुछ आज के दिन के हवाले से गर्मा गर्म खबर, तो आप शेयर कर सकते हैं. और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज्यादा हिट कर रही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बट कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं. और बाय द वे, कल के प्रोग्राम का रिस्पांस आपने बहुत अमेजिंग दिया. कल के प्रोग्राम की एक रील भी आपने बहुत पसंद की. अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल से निकलें तो बहुत ज्यादा असर रखती हैं, और वाकई में वो जो दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंच जाती है, कनेक्ट हो जाती है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और फिलहाल जरा कुछ लेटेस्ट हमास की खबरों की तरफ आए तो हमास के साथ 4 रोजा जंग बंदी मुआहदे के तहत आज यरगमालियों का तबादला होना था. ओके. और इसके अलावा फलस्तीन की हिमायत करने पर काफी सारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो इंडस्ट्री से ही आउट हो चुकी हैं. अच्छा, मतलब यार, राइट पे बात करना या सही बात करना वो चीज कभी कभी महंगी भी पड़ जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सच का साथ देने वाले कभी भी चूकते नहीं, कभी भी वो नाकाम नहीं होते. लिहाजा अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सच का साथ दे रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, गलत कभी भी नहीं होगा. बस ये आपके दिमाग की बात है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आपने अगर सच का साथ दिया है तो इसका सिला लोग नहीं, अल्लाह की जात देगी. और इंशाल्लाह जो वो जात सिला देगी वो लोगों के सिले से बहुत 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 बियॉन्ड है, जिसको कि शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. खैर जनाब, बाबर आजम को कभी नाकामियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया, बोर्ड की वजाहत. सही सी बात है, अब बोर्ड ने तो ये कहना ही था. जब वो कैप्टन थे तो उनके ऊपर बातें होती थी और ऐसी ऐसी बातें होती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता, बट अब बोर्ड ने ये वाज़िया तौर पर कह दिया है कि इस चीज का जिम्मेदार जो है, जो भी सूरत हाल पेश आई है पिछले दिनों, जो भी हमारी टीम को लेके बैश किया जा रहा था या परफॉर्मेंस को लेके, उसके जिम्मेदार हरगिज हरगिज बाबर आजम नहीं है. चलिए, ये बड़ी वैसे एक स्मार्ट गेम थी या स्मार्ट मूव कह सकते हैं. सो फिलहाल अभी एक ट्रैक सुन लेते हैं इमरान खान की आवाज में. और एक चीज जो मैं वाकई में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कल शायद आपने एक वीडियो देखी हो जिसमें एक्स पॉलिटिशियन ड्राइव करे अपनी बेटी के साथ, और वो रास्ता अपनी मिसेस के साथ रिकॉल कर रहे हैं कि कैसा वक्त था. उस पे भी लोगों ने नहीं छोड़ा यार. इस पर आगे चल के बात करूंगी, बट अभी के लिए प्ले कर लेते हैं एक ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, मेरा आशियां जला दे. वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक बार फिर से उन सभी लोगों को खुश आमदीद जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है या फिर आप पहले से मेरे साथ थे. सो आज के प्रोग्राम की बात करें तो 1,80,210 पाकिस्तानी हज अदा करेंगे इस साल, आई मीन कमिंग ईयर. और सऊदी अरब से जो मुआहदा है उसकी मंजूरी हो चुकी है. और इसके अलावा जनाब 90% पाकिस्तानी मुल्की सिमत से मुतमईन नहीं है. अच्छा, ये सर्वे हुआ है
और ये सर्वे मजीद क्या कहता है इसके बारे में डिटेल आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी. और दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की फहरिस्त जो है वो जारी हो चुकी है, उसमें 2 पाकिस्तानी भी हैं. ओके, सो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आखिर कौन सी वो 2 पाकिस्तानी खवातीन हैं जो दुनिया की बाअसर शख्सियात स्पेशली खवातीन में से एक है. और ट्रांसजेंडर प्लेयर्स के वुमेन्स क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद. ओके. और वर्ल्ड कप बांग्लादेश DRS के बेहतर इस्तेमाल में सबसे आगे. और वर्ल्ड कप में 1.25 मिलियन तमाशाइयों की जो आमद से एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, वो भी आजकल टॉक ऑफ द टाउन है. और इसके साथ साथ वर्ल्ड कप में शिकस्त पर 2 भारतीय क्रिकेट शायकीन ने खुदकुशी कर ली. ओके. 800 साल पुरानी गुमशुदा तस्वीर खातून के किचन से बरामद. अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप रख के भूल जाते हैं और फिर जो जगह ज्यादा इस्तेमाल होती है उस जगह से ही वो चीज बरामद होती है. बट ऐसी वो चीज कोई गुमती है, ऐसी वो कोई आपसे रखी जाती है कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आपने कहाँ रखी थी, आप बस सोचते ही रह जाते हैं. सो शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो, बट इसके हवाले से जरा डिटेल आगे चल के बात करेंगे इस पर. सो फिलहाल वो लोग जो मौसम को लेके जरा परेशान है, सो मौसम तो ऐसा ही है अब थ्रू आउट द वीक, ऐसा ही रहने वाला है. लेकिन ये है कि हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं. और इनफैक्ट गुजरांवाला की कल बात करें, सियालकोट की बात करें, तो कल आलूदगी के एतबार से लाहौर के निस्बत गुजरांवाला ज्यादा पोल्यूटेड था. उसकी एयर जो है वो ज्यादा पोल्यूटेड थी. सो होपफुली आज ऐसा कुछ ना हो और उम्मीद है कि आप भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं. और तभी तो मास्क की जो एक कंपल्शन है, जो मैंडेटरी करार दिया है कि मास्क का पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अबाउट अ मंथ, नहीं फॉर अबाउट अ वीक, 26 तारीख तक. यस. सो उम्मीद है कि आप इसको जरूर कैरी कर रहे होंगे अपने साथ. फिलहाल अली सेठी को ही सुन लेते हैं, बेचारे काफी देर से सुनाना चाह रहे हैं. सो इसके बाद कुछ और मजीद अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. आई एम श्योर दिल दा हाल जिसको भी सुनाने की आप कोशिश में होंगे. वैसे तो दिल दा हाल किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल दा हाल जान के आपके दिल दे हाल को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वाई नॉट, आप उनको बताएं, जरूर बताएं. और बताने में कोई हर्ज भी नहीं है. लेकिन ऐसे लोगों से वाइब आ जाती है कि जो आप की जो इंटर्न फीलिंग्स हैं उनका या तो मजाक उड़ाएं या फिर उनको उस तरह से अंडरस्टैंड ना कर सके जिस तरह से आप अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं. सो हर किसी से आप दिल का हाल नहीं बयान कर सकते, अपने दिल की बात जो है वो हर किसी से नहीं कर सकते. समटाइम्स कुछ लोग अचानक से आपकी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, आप उनके साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं होता कि यार है मैं इस बंदे के साथ ऐसे कैसे कनेक्ट हो गया कि अपने दिल की बात, वो बात जो शायद आपके दिल की ही हो या आपके रब को पता हो या आपको पता हो. सो वो बात अगर आप किसी के साथ कर लें तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे को इस बात का पास रखना चाहिए, उस बंदे को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यार आप इतनी अंदर की बात जो आपकी बहुत पर्सनल है वो आप उस बंदे के साथ कर रहे हैं. दैट मीन कि वो आपको इस काबिल लगा कि आपने उससे ये बात की. सो कभी कभी आप एक्सप्लॉइट भी हो जाते हो इस चक्कर में, लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों से दूर ही रखे, ऐसे लोगों से बचा के रखे कि जो आपको एक्सप्लॉइट करें. बट ये है कि दिल की बात अगर हम करने पे आते हैं ना, तो हर बंदा नहीं होता दिल का हाल बताने के लिए, हर बंदा नहीं होता इस काबिल कि आप उसके साथ वो बात कर सकें जो आप अपनी ज़ात के साथ या अपने रब के साथ करते हैं. सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस तो यही है कि आप अल्लाह ताला से बातें करें, और अल्लाह ताला से जब बातें करते हैं तो रिस्पांस भी मिलता है. लेकिन जब लोगों के साथ बात करते हैं तो लोगों के साथ ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपेक्टेशंस भी लग जाती हैं
और जब एक्सपेक्टेशंस उस लेवल पे पूरी नहीं होती जो हम सोच के बैठ जाते हैं, सो तब वहीं पर मामला खराब होना शुरू हो जाते हैं और तब एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हो जाती है. लिहाजा बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के आपको ध्यान रख के फैसला करना पड़ता है कि यार मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से डील हो सकें, चाहे आप अपने आप के साथ ये बात करें या किसी और के साथ. सो फिलहाल अभी तो मुझे ये बातें बहुत सारी करनी है और क्या करूं, ब्रेक है और अच्छी अच्छी चीजों के चक्कर में ब्रेक भी आ जाती है. लिहाजा ब्रेक से जब लौट कर आऊंगी तो आपके साथ कुछ चीजें हैं जो कि शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. प्रोग्राम का सेकंड हाफ और आप सब लोगों को खुशामदीद. सो अच्छा, अभी चूंकि शादियों का सीजन है और शादियों के सीजन को लेके बहुत सारी मीम्स ऐसी भी हैं कि जो आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लेकिन एक्चुअली एक ऐसी बात जो शायद आप भी फील करते हो कि जरूर एक ना एक कोई मेंबर जरूर होता है फैमिलीज में कि जिसको मनाना पड़ता ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए. आप अगर उसको नहीं मनाएंगे तो दैट मीन कि आपकी शादी जो है वो अधूरी है. आना होता है उनको आपकी शादी पे, बट उनको वो वाला प्रोटोकॉल चाहिए होता है, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल है वो अगर आप उनको देंगे तो फिर शायद बात बन जाए, अदरवाइज आपकी शादी रुइन हो सकती है. खैर जनाब, इस हवाले से तो खैर अभी मैं बात नहीं कर रही, बट उस एक वीडियो के बारे में मुझे बात करनी है कि जो कल शायद आपने देखी हो सोशल मीडिया पर, और वो एक्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वो वीडियो थी और वो अपनी बेटी के साथ बैठे हुए थे और ड्राइव कर रहे थे. और उस वीडियो को लेकर लोगों ने इस कदर बैश किया हमारे एक और एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि उनकी वीडियो साथ में अटैच की हुई थी, उसका कोलाज बना के तो कंपेयर किया हुआ था कि एनी हाउ मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ कि यार मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा जजमेंटल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोगों को जज करते हैं कि लोग अगर किसी की नीयत ऐसी नहीं भी है तो लोग उसकी नीयत को ऐसा परखेंगे, ऐसा जांचेंगे, ऐसा उसके ऊपर उसका तिया पांचा एक करेंगे, इस तरह से उनको बैश करेंगे कि अगला बंदा सोचे कि यार वाकई मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई गुनाह हो गया है कि मैं एक मोमेंट अपने फैमिली के साथ उसको चेरिश करा था. सो ये मेरा जो मोमेंट है अगर वो कैप्चर हो गया है और वो टू समहाउ कंपेयर किया जा रहा है, फिर तो आप बस छोड़ ही दें ना, बातें सारी छोड़ दें. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यही है मेन कि यार जज करना हम जब छोड़ देंगे ना, दूसरों पे कमेंट करना छोड़ देंगे, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, लिटरली सुकून आ जाएगा. हम वाकई में पुरसुकून हो जाएंगे. और सबसे बड़ी जो जिंदगी में नेमत है वो सुकून की है. और अगर आपके पास सुकून है, पुरसुकून है आप किसी भी सिचुएशन को लेके, चाहे वो बहुत हार्ड टाइम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सुकून में नहीं है तो आप बेहतर डिसीजन ले ही नहीं सकते. सो प्लीज, दुनिया भर में लोग हैं जो सुकून की तलाश में है, दुनिया भर के लोग हैं जो चाहते हैं पुरसुकून हो सके. सो अगर आपके पास सुकून है तो इसकी हिफाजत करें, इसका ख्याल रखें, ना कि आप अपने सुकून के चक्कर में दूसरों का सुकून जो है वो बर्बाद करना शुरू हो जाए. खैर अभी जो कमिंग ईयर है 2024 का जो साल है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के ज़ेरे सदारत सऊदी काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास में पाकिस्तानी हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए इंतजामात के मुआहदे की मंजूरी दी गई और 2024 के लिए पाकिस्तान से आज़मीन हज का जो कोटा है वो 1,80,210 रखा गया है. सो गुज़श्ता बरस भी पाकिस्तान के लिए हज कोटा में आज़मीन की जो तादाद है वो 1 लाख तकरीबन इसी के करीब थी. ताहम
कोरोना के जो असरात और महंगाई के बायस हज दरख्वास्तें थी उनकी तादाद कम रही. जाहिर सी बात है हज भी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है. सो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई हज पॉलिसी के मुताबिक 2024 के लिए हज पैकेज 10,75,000 रुपए का होगा. ओके, 10,75,000 और जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1 लाख रुपया कम है. ओके, चलो लेट्स सी इस दफा कितने लोग हज के लिए जाते हैं. अल्लाह ताला सबको इस चीज की सादत दे, क्योंकि ये मामला ना तो पैसों से होता है, बट इसके लिए नीयत होनी चाहिए और उस जात की तरफ से बुलावा होना चाहिए. और जब बुलावा आ जाता है तो आपकी मंजूरी भी हो जाती है. और अल्लाह करे कि आपका वो हज हो जो मकबूल हो, क्योंकि हज की सख्तियां भी हैं. हज के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो होपफुली आप अगर उन खुशकिस्मत लोगों में से एक है इस साल जो हज अदा करने जा रहे हैं. मतलब कमिंग ईयर क्या हो गया, कम ऑन, अभी 1 महीना और कुछ दिन बाकी है साल के खत्म होने में. सो अल्लाह करे कि आप उन लोगों में से एक हों कि जिनका शुमार उन लोगों में हो कि जो एक मकबूल हज अदा कर सके. खैर, अभी एक और ट्रैक और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. और इसके बाद डेफिनेटली एक सर्वे है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. वो सर्वे क्या कहता है, किस हवाले से है, आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने ट्यून इन कर लिया है 107.4. Well, जनाब, अभी एक सर्वे के बारे में बात हो रही थी और ये सर्वे जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक हुआ और सिर्फ 10% पाकिस्तानी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो दुरुस्त सिमत में है. बट 90% जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो हमारा मुल्क है वो दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा और मौशी मसाइल उनके लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है. और इस सर्वे के नताइज के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मुल्क के जो खराब हालात हैं उनको बेसिकली सामने रखा गया और मईशत को इंतहाई कमजोर समझने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद कम होकर 60% रह चुकी है. और महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा पाकिस्तानियों के लिए अहम तरीन मसला है. और 90% पाकिस्तानियों का जबकि जो ख्याल है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि पाकिस्तान की जो सिमत है वो दुरुस्त नहीं है. सिर्फ 5% खवातीन को ये इत्मीनान हासिल है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है. और लेट्स सी, जिन लोगों को लगता है अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और पाकिस्तान के मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, ना कि इस तरह की सिचुएशन में कि जो वर्स्ट हो जाए. सो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए. फिलहाल अभी के लिए एक और ट्रैक प्ले करूंगी, इसके बाद तो ज्वाइन सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, एक बड़ी अजीब सी बात जो कि मैं अभी देख रही थी और इनफैक्ट ये कहा जा रहा है चूंकि मौसमियाती जो बहरान है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट में इनफैक्ट इसका इंकिशाफ किया गया कि दुनिया के जो अमीर तरीन अफराद है वो मौसमियाती बहरान की वजह बन रहे हैं. और देखा जाए तो दुनिया का जो 1% अमीर तरीन तबका है वो जमीन पर मौजूद 2/3 गरीब तरीन तबके के मुकाबले में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की रीजन बन रहा है. और रिपोर्ट में निशानदेही की है कि वो अफराद जो कारोबारी शख्सियत हैं लाइक बिल गेट्स वगैरह के बारे में बात हुई है, अमेजॉन के मालिक के बारे में बात हुई है. और इनफैक्ट अगर हम एलॉन मस्क के बारे में बात करें तो वो भी इस लिस्ट में आते हैं. सो ये ऐसी शख्सियात है जो कि कहा जा रहा है कि माहौलियाती जो एक बहरान है उसकी रीजन बन रहे हैं. ओके, और उनको ये पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी. खैर, मजीद अगर बात करें तो ओके, मजीद अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि वो अफराद जो अमीर तरीन है सो वो इस चीज को शायद इग्नोर कर रहे हैं. बट
दुनिया तो अब खैर चांद पर पहुंच चुकी है. चांद पर पहुंचने के साथ साथ सोच रही है कि वो किस तरह से अपनी जो जिंदगी है या किस तरह से जो जिंदगी के आसार है वो मेक श्योर किए जाए. बट लेट्स सी इस बारे में. ये थोड़ी सी मुझे अजीब सी रिसर्च लगी. अजीब सा मुझे फील हुआ कि यार मतलब कैसे ये मुमकिन है. और इस तरह की तहकीक में सिर्फ अमीर तरीन लोगों को ही कंसिडर किया गया है कि वो दुनिया में स्पेशली जो माहौलियाती बहरान है उसके रीजन बन रहे हैं. आपका क्या ख्याल है? अगर आप इस बारे में कुछ राय रख रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ 4471 पर. फिलहाल लेकर चलूंगी आपको मैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद ब्रेक है, देन प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप. All right, welcome back once again. Well, जनाब अब ऑलमोस्ट वक्त है गुड बाय का. सो उम्मीद है कि प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा. थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जो खामोशी के साथ भी बैठ के प्रोग्राम एंजॉय करते हैं. और कुछ लोग जरा वोकल होते हैं और वो बता देते हैं कि वो मेरे साथ हैं. सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.